गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आई हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। किसी को प्रीवियस लेक्चर में कोई डाउट हो, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो? रेज हैंड कर दो बच्चों, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो, कोई डाउट हो। ओके मैंने होमवर्क दिया था कुछ। हाँ तनिष बोलो। सर मुझे वो सर्कल में जो आप सेंटर बोलते हैं इनसाइड आउटसाइड वो एक बार बताओ ना। ये रिंग है। हाँ अगर सेंटर ऑफ मास रिंग पे लाई करेगा मतलब यहाँ कहीं लाई करे, ओके हाँ और अगर यहाँ लाई नहीं करना मतलब आउटसाइड द रिंग है। आउटसाइड द रिंग कैन बी ओवर हियर और ओवर हियर। समझ में आ रही है बात? अच्छा हाँ यस सर। lying on the object and not on the object, inside outside का मतलब वो होता है। ओके हाँ हाँ यस सर। स्टडी बोलो। सर अगर आउटसाइड है पॉइंट तो उसका मास वहाँ कॉन्सेंट्रेट करेंगे, मतलब वहाँ पे उसको आपने एक बार एग्जांपल दिया था ना कि अगर सेंटर ऑफ मास जहाँ पे वहाँ पे हम लोग ने फोर्स लगाया तो सेम एक्ट करता है, और वो तो आउटसाइड है तो हाँ कैसे करेंगे? करेगा, उससे आपको क्या लेना देना। जैसे रिंग वही है, तो रिंग है सर। तो रिंग पे आप यहाँ फोर्स लगाओ F1 और यहाँ फोर्स लगाओ F2, तो इसका कुछ मोशन होगा, यस सर। राइट? दिस मोशन इज इक्वलेंट टू इसका सेंटर ऑफ मास की लोकेशन सेंटर पे आएगी। यूनिफॉर्म रिंग है तो यहाँ पे F1 लगा दो और यहाँ F2 लगा दो, मोशन एग्जैक्ट सेम होगा। वही तो मीनिंग है सेंटर ऑफ मास का। अच्छा हाँ, मैं वो कंफ्यूज होगा कि ओके ओके सर। और कोई डाउट किसी को? मैंने इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 करवा दिया था पूरा बच्चों, यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। है ना? और उसके बाद मैंने एक ही क्वेश्चन कराया था कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन पे, करेक्ट? हाँ सर। अच्छा, सेमी सर्कुलर डिस्क से स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट। ट्राई करोगे आप लोग कैसे सॉल्व करना है? सामने क्वेश्चन है, सोचो कैसे होगा। आई एम गिविंग यू 2-3 मिनट्स, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा। सेमी सर्कुलर डिस्क नहीं किया था? नहीं किया था ना ये वाला क्वेश्चन? मैंने तो आपको रिंग वाला क्वेश्चन कराया था। हाँ सर।
ओके, एक बच्चा कह रहा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो लेट अदर्स ट्राई, है ना। आई वेट फॉर अनदर 1 or 2 minutes और फिर उसके बाद करेंगे डिस्कस। ओके, रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस। हाँ तनिष, यस सर। आपने 4R कहा तो कैसे कहा 4R? मतलब वो प्रीवियस सम जैसे वो किया वैसे प्रीवियस आइडिया। सेम में तो 2R बाय पाई आ रहा था, तो 4R पे कैसे पहुंचे आप? मतलब 0,4 मेरे को वो आया। हाँ मतलब आया ना आपको, वो कैसे आया 0,4 मैंने पहले R? वो जो डीएम निकालते थे वो निकाला। कहाँ पर बताओ। डीएम इक्वल्स टू 2m/πr² आया मुझे। वेरी गुड। सॉरी डीएम इक्वल्स टू, हाँ फिर मास टू एम लॉ बाय पाई आर स्क्वायर इंटू भी कुछ आया होगा ना। इनटू वो, हाँ वो टू इनटू वो किया 4πr² डी थीटा मल्टीप्लाई किया 4 पाई आर स्क्वायर डी थीटा। डी थीटा। हाँ ओके, ये कैसे लिखा? सर वो सरफेस एरिया का वो फॉर्मूला मुझे वो आया था। सरफेस एरिया मतलब का फॉर्मूला एरिया क्या होता है? 4πr², मुझे शायद तक वो लगा 4πr², वो अच्छा, इसका 4 पाई आर स्क्वायर सर्कल। किसका एरिया होता है? सर्कल का। सरफेस हाँ, किसका सरफेस एरिया होता है? स्फीयर का होता है। सर्कल, हाँ हाँ मतलब व्हाट, सर्कल का तो पाई आर स्क्वायर होता है। सॉरी स्फीयर का। खैर चलो, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या कैसे करना है तनिष? ये जो डिस्क है, सेमी सर्कुलर डिस्क, इधर देखना, हाँ, ये एक बड़ी डिस्क, हम बहुत सारी छोटी छोटी डिस्क को ऐड करते जाएं। यस छोटी छोटी रिंग्स को ऐड करते जाओ, सेमी सर्कुलर रिंग्स को ऐड करते जाऊंगा तो कुछ देर के बाद पूरी डिस्क बन जाएगी। हाँ सर। तो आपको क्या करना है? A disk is combination of infinite rings. तो a semicircular यस disk is combination of infinite semicircular rings. तो सबसे पहले a semicircular disk is combination of infinite semicircular rings. क्या ये बात समझ में आई? हाँ सर। Let's consider a ring element of radius r and thickness dr. Right? हाँ है ना? एक यस मिनट, सर। मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है सेमी सर्कुलर रिंग एलिमेंट, सेमी
semicircular ring element, right? Yes sir. Area of considered ring element, जो भी ring element consider किया है वो DA है. DA कितना है? हाँ लेंथ इंटू थिकनेस होगा. हाँ. अगर उसके Yes हमने sir. dr लिया है तो लेंथ इंटू थिकनेस, तो DA की वैल्यू लेंथ कितना होगा? हाँ यार. सर्कल थिकनेस विल बी पाया, क्योंकि सेमी सर्कल रिंग है, इंटू हाँ थिकनेस सर. विल बी dr, तो पाया dr. दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द एरिया. अच्छा. ओके, Yes sir. है ना? Also for given semicircular disc, mass per unit area m by a, m upon pi r square by 2, हाँ sir. 2m by pi r square, Yes sir. राइट. ये कांस्टेंट हाँ होगा अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म है, जो कि है हमारे केस में, हाँ. राइट. Yes sir. तो हमारे एलिमेंट का मास कितना होगा उसको हम डीएम कहते हैं. छोटा एलिमेंट है तो छोटा मास. डीएम की वैल्यू Yes. कितनी होगी? मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ एलिमेंट. तो m हाँ बाय a दैट इज 2m बाय पाई आर स्क्वायर जो निकाला, और एरिया ऑफ एलिमेंट पाई स्मॉल आर डी आर, राइट. तो 2m बाय आर स्क्वायर आर डी आर, पाई से पाई कैंसिल हो चुका है. हाँ. आई बात समझ में? Yes sir. नाउ वी नो रिंग के लिए, सेमी सर्कुलर रिंग के लिए एक्सयूएम तो 0 होता है सिमेट्री हाँ की sir. वजह से, Yes sir. और वाईसीएम कितना होता है? 2r बाय पाई. लास्ट लेक्चर में हाँ. पढ़ाया, Yes sir. करेक्ट. तो हमारी हाँ. रिंग एलिमेंट के लिए आर सेमी सर्कुलर रिंग एलिमेंट also will also have XUM as 0 and YCM as 2 small r by pi, क्योंकि हमने जो एलिमेंट लिया है उसका रेडियस स्मॉल r लिया है, हाँ. राइट. Yes sir. हाँ. तो YCM फाइनल कितना आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ YDM बाय इंटीग्रेशन ऑफ DM. हाँ sir. तो इंटीग्रेशन ऑफ y कितना है? 2r by pi. 2 r by. हाँ. DM 2m by r square स्मॉल r dr, और डिनोमिनेटर में डीएम का इंटीग्रेशन तो m लिख दो डायरेक्टली, टोटल मास. हाँ. हाँ sir. न्यूमरेटर में 4m बाहर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में पाई आर स्क्वायर m बाहर आ जाएगा, हाँ और sir. ऊपर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी आर, हाँ राइट. sir. Yes. m से m कैंसिल हो गया, तो हाँ. 4 बाय पाई आर स्क्वायर, और न्यूमरेटर में आर स्क्वायर डी आर मतलब आर क्यूब बाय 3, और इंटीग्रेट कराऊंगा 0 टू r, हाँ. राइट. तो Yes 4 sir. बाय पाई आर स्क्वायर आर क्यूब माइनस 0 क्यूब बाय 3, 3. तो 4r क्यूब बाय 3 पाई 3 r square. आर स्क्वायर. R square. तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 4r बाय 3 पाई आएगा, Yes sir. राइट. हाँ sir. एक्सयूएम आ गया, वाईसीएम आ गया 0,4r बाय 3 पाई. 3 अब pi. एक लॉजिक सुनना लाइफ का. मतलब अगर मास इस ऑरेंज रीजन में है, तो सेंटर ऑफ मास इस ऑरेंज रीजन के बाहर कैसे जा सकता है? पहले तो ये बताओ. मास इस यहीं पे है ना, इस ऑरेंज रीजन में, हाँ. तो सेंटर ऑफ मास यहीं कहीं होगा ना, हाँ sir. इसी कहीं रीजन में होगा ना, इनके आजू बाजू ही होगा. Yes यहाँ sir. कैसे लाया कर सकता है? यहाँ लाया करने के लिए एक मास यहाँ भी होना चाहिए ना, तभी तो होगा. हाँ sir. Yes. समझ. ओके, लोअर योर हैंड. तो 4r तो आ ही नहीं सकता है कभी भी, राइट. Yes sir. बोलो स्पीड. तो स्टार्टिंग का पार्ट एक बार समझा दो ना, कौन सा स्टार्टिंग का? फर्स्ट पेज लेक्चर में. 1. ये फर्स्ट पेज में क्या नहीं समझ में आया? नहीं ये नहीं. बताओ. हाँ ये सॉरी, क्या चीज सेकंड नहीं, पेज. बच्चे क्या चीज नहीं समझ में आई ये तो बताओ. सर आगे करो 1 मिनट पेज. ये हाँ ये सर. हाँ, इसमें क्या नहीं समझ में आया? इसमें सिर्फ ये मेरे को ये समझा, मास अपॉन एरिया को निकाला, उसके ऊपर वाला लेंथ अपॉन थिकनेस आएगा एरिया. लेंथ अपॉन थिकनेस, अपॉन थिकनेस. अपॉन सॉरी इनटू थिकनेस कैसे आएगा? एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ होता है. अरे वो तो सर रेक्टेंगल का होता है ना. किसी का भी निकाल लो आप. अगर इसका एरिया निकालना है ऐसा,
तो ये लेंथ मल्टीप्लाइड बाय इसकी विड्थ होगी ना, तो बेसिक लॉजिक है ना लाइफ का। ओके सर। तो अगर ऐसे ही कोई रिंग टाइप का ले लूं जिसकी कुछ थिकनेस ले लूं, है कि ये रिंग टाइप का ले लिया और इसकी कुछ थिकनेस ले लिया ऐसे, तो इसकी लेंथ ले लूंगा ये मल्टीप्लाइड बाय इसकी जो भी थिकनेस होगी वो। आई बात समझ में? और वो दूसरा पार्ट सर, क्या? आगे करो। हाँ, ये नाउ द एलिमेंट डीए से क्यों मल्टीप्लाई किया? किससे? मास से मल्टीप्लाई करेंगे ना हम लोग। मास से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, मास नंबर से ऑफ नहीं होगा। मोशन नहीं करेंगे। नो सर, करना क्या है हमें कैलकुलेट शीट? मास ऑफ मैं एलिमेंट। मैं ऐसे रैंडम क्वेश्चन इसलिए पूछता हूँ क्योंकि आपको थॉट प्रोसेस सही होना चाहिए। आपको करना क्या है, निकालना क्या है? मास ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का मास निकालना है, उसका नाम डीएम दे दिया, जैसे आपका नाम सिड है, यस सर। राइट, वो निकालना है। अब एलिमेंट का मास निकालना है तो एलिमेंट मास पर यूनिट एरिया हमें पता है, जो कि यस कांस्टेंट सर। है अगर यूनिफॉर्म हाँ, ऑब्जेक्ट है वो तो। पता। यस सर। तो यूनिट एरिया का, आप बाजार में एप्पल खरीदने गए, घर वालों ने कहा आपको, ठीक है, आपने पूछा भैया आपको खरीदने 5 एप्पल, तो आपने दुकान वाले से पूछा भैया एक एप्पल कितने का है, उसने 10 रुपए जवाब दिए, तो आप कितने रुपए दोगे? 50 दूंगा ना, बात चाहिए। पक्का? हाँ सर। 50 कैसे निकाला आपने? मल्टीप्लाई किया नंबर। हाँ, किस किस को मल्टीप्लाई किया ये बताओ ना। कितने लेने हैं और एक का कितना? तो अगर कितने लेने और एक का कितना इसको मल्टीप्लाई किया, तो एलिमेंट का मास निकालना है, तो एलिमेंट के एरिया से मल्टीप्लाई करा देता हूं, अगर मुझे यूनिट एरिया का मास पता है तो। यूनिट एरिया का मास मास पर यूनिट एरिया हो गया और मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ एलिमेंट, इसलिए डीए से मल्टीप्लाई करा है। आया समझ में? ओके सर। पक्का? यस सर। किसी और बच्चे को कोई और डाउट? बोलो वरुण, सर बोलो। सर यहाँ पर आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा क्यों नहीं ले सकते? ले बताओ कहाँ लूं? मतलब अगर ऐसे ऐसा ही एलिमेंट ले लूं? आप तो ये चाहते हो कि सर यहाँ पे एलिमेंट ले लो प्रीवियस केस में जैसा लिया था, है ना, हम्म और उसका आर कॉस थीटा ले लो, जो भी आर साइन थीटा ले लो यहाँ पे, और यहाँ आर कॉस थीटा ले लो, है ना। हाँ सर। पहली चीज तो हर क्वेश्चन में सेम एलिमेंट होगा क्या? दूसरी चीज, वहां पे एलिमेंट इस जगह था, केवल इस जगह, इसलिए आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। यहाँ पे पूरा कलर किया तो इसका आर कॉस थीटा थोड़ी आएगा, इसका तो डिस्टेंस अलग होगा ना, इस वाली जगह का अलग होगा, इस वाली जगह का अलग होगा, हर जगह का अलग होगा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। समझ में आई बात? हम्म। तो आपको सर हमें कैसे पता पड़ेगा कि कौन से केस में कौन सा एलिमेंट लेना है, ये क्वेश्चन आता है। तो मैंने हाँ सर। आपको लास्ट लेक्चर में भी कहा था, ये पहला चैप्टर है जहां पे मैं बता रहा हूँ, और आपको आगे सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में जब भी इस तरह के एलिमेंट्स मतलब ऑब्जेक्ट आएंगे तो आपको एलिमेंट याद रखना है कि रिंग के केस में हम बाउंड्री पे लेते हैं, डिस्क को हम ओके। कॉम्बिनेशन ऑफ रिंग्स लेते हैं, राइट। हम्म। ठीक है, ऐसे ही अगर आप वो बनाओगे सॉलिड स्फीयर, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क, तो वो सारी चीजें आपको याद करा दी जाएंगी इस चैप्टर में। समझ में आ रही ओके। बात? हाँ सर। इसके बाद में एक टेबल बना के भी दूंगा जो आपको ध्यान रखना है, जिससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ओके, ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, वेलकम। और कोई डाउट किसी को? तो ये तो यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट की कहानी हुई। अब नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट पे एक क्वेश्चन करते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन है, सॉल्व करो सर, दिमाग लगाओ फटाफट। सिंपल क्वेश्चन है, होना चाहिए ये।
अब आयुष क्यों माइक ऑन किया है? नहीं विवान, गलत है आंसर।
Last 1 minute. ये डिस्कनेक्ट हो गया, मैं रिकनेक्ट कर रहा हूँ, है ना। यू हैव लाइक 30 सेकंड्स, जैसे कनेक्ट हो जाएगा मैं डिस्कशन स्टार्ट करूंगा। हाँ बच्चों, कौन करेगा डिस्कस? रेज हैंड करो। हाँ विवान, माइक ऑन करो बच्चे। यस सर। ओके, है ना। आपको आंसर आया नहीं आया? आपने कुछ दिया तो था। नो सर। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? मैंने क्या किया, ये एक रॉड कंसिडर किया है ए बी, जिसका हमें लेंथ दे रखा है L और एरिया दे रखा है S, ठीक है। अब इस रॉड के बारे में हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, ए बी इज अ यूनिफॉर्मली शेप्ड रॉड ऑफ लेंथ L and cross sectional area S, but its density varies with distance from one end A as rho equals to px square plus c। डेंसिटी वेरी कर रही है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है मास, ठीक है। यस सर। और जहां पे दे रखा है P और C पॉजिटिव कांस्टेंट है, आपसे पूछा है फाइंड सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द एंड A, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये ग्रीन कलर का एक एलिमेंट कंसीडर किया है जिसकी लेंथ
dx Yes. at a distance x from a. ओके Yes, sir. तो क्या फंडा है? एन एलिमेंट ऑफ लेंथ dx इज कंसिडर्ड एट डिस्टेंस x फ्रॉम एंड a से x डिस्टेंस पे dx लेंथ का एलिमेंट कंसिडर किया, तो उसकी वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट क्या होगा? Length into लेंथ area. इनटू एरिया। तो लेंथ dx, एरिया कितना? s, S. राइट? यार आपके पीछे काफी Yes. डिस्टर्बेंस है, माइक ऑफ कर लो यार, मैं किसी और के साथ डिस्कस करता हूँ। तो बच्चे आप माइक ऑन कर लो, जिनको सी आप माइक ऑन कर लो, अपन कर लेते हैं डिस्कस। हेलो। हाँ बच्चे, ठीक है। तो अभी अपन ने क्या कंसिडर किया? एलिमेंट कंसिडर किया है जिसकी लेंथ dx कंसिडर करी है, और क्योंकि Yes. रॉड का स्पेशली हमें क्या दे रखा है? एरिया s है, Yes, sir. राइट? तो हम क्या कंसिडर करेंगे कि वॉल्यूम कितना हो जाएगा एलिमेंट का? लेंथ इनटू एरिया dx इनटू s हो जाएगा, करेक्ट? Yes. दैट इज dv। dv क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि एलिमेंट हमेशा हमारा छोटा होता है, तो उसका एरिया छोटा होगा, उसकी वॉल्यूम छोटी होगी, उसका मास छोटा होगा। ओके, Yes. so dm will be what? Density into volume. Density is rho, volume is dv, so dm is rho into dv. Okay, Yes, sir. है ना? अब रो की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? क्वेश्चन में px स्क्वायर प्लस c, dm is px square plus c, that is the rho, into dv is what? s dx, right? Yes. है ना? अब xum कितना होगा? इंटीग्रेशन ऑफ x dm by dm, where x is the coordinate of element, तो x तो as it is, और dm की जगह डाल दिया px स्क्वायर प्लस c इंटू एस dx, और डिनोमिनेटर में dm की जगह डाला इंटीग्रेशन ऑफ px स्क्वायर प्लस c प्लस एस dx, करेक्ट? Yes. अब यहाँ पे न्यूमरेटर में s मल्टीप्लायर है जो कि कांस्टेंट है, और डिनोमिनेटर में भी s मल्टीप्लायर है जो कि कांस्टेंट है, तो दोनों बाहर आ गए और कैंसिल हो गए, और ब्रैकेट में px स्क्वायर इंटू एक्स कराऊंगा तो px क्यूब dx बचेगा, प्लस cx dx बचेगा। दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकता हूँ क्योंकि बीच में प्लस साइन है। डिनोमिनेटर में सेम वे में px स्क्वायर dx एंड c dx। ओके, तो p बाहर x क्यूब dx का x रेज टू पावर 4/4 0 to l, प्लस c बाहर x dx का x स्क्वायर बाय 2 0 to l, है ना? डिनोमिनेटर में p बाहर x स्क्वायर dx का x क्यूब बाय 3 0 to l, c बाहर x 0 to l। Yes, sir. ओके, बस अब लिमिट्स डाल दी, तो p l रेज टू पावर 4/4 प्लस c l स्क्वायर बाय 2, p l क्यूब बाय 3 प्लस c l, न्यूमरेटर से l कॉमन लिया, डिनोमिनेटर से l कॉमन लिया, दोनों को कैंसिल कर दिया, न्यूमरेटर में एलसीएम लिया तो पी एल क्यूब बाय 4 प्लस 2cl, डिनोमिनेटर में पी एल स्क्वायर प्लस 3c बाय 3, सॉल्व करोगे तो 3/4 पी एल क्यूब प्लस 2cl बाय पी एल स्क्वायर प्लस 3c। आया समझ में? सर हाउ वॉल्यूम इज लेंथ इनटू एरिया? बच्चे वॉल्यूम बेसिक है ये, तो वॉल्यूम इज लेंथ इनटू एरिया ओनली ना, कैसे निकालते हो वॉल्यूम आप? सिड माइक ऑन करो, ठीक है? सिया यू कैन स्विच ऑफ योर माइक। हाँ बच्चे, कैसे निकालते हो सिड वॉल्यूम? वॉल्यूम लेंथ क्या है, बस फॉर्मूला होता है ना? कौन सा फॉर्मूला होता है? फिर बहुत फॉर्मूले अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए। बताओ ना, किसी का भी एक का भी बताओ। वॉल्यूम अगर किसी का ऑब्जेक्ट सब अलग अलग होता है, शेप अकॉर्डिंग। हाँ तो शेप बताओ ना, किसी शेप का बता दो, किसी भी एक शेप का वॉल्यूम क्या होता है? जैसे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ, चलो आप ऐसा, आपके लिए सिंपल कर देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बता दो क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। कैसे निकालते? क्या पता सर, फॉर्मूला आप पढ़ाया था। भाई साहब अब मजे मत लो, आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो, आप कह रहे हो मुझे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
नहीं पता कैसे निकालते हैं, मतलब ब्रिज गिराओगे आप बड़े होकर, हैं सिड? यस सर। ब्रिज गिराने वाले हो ना आप? नो सर। क्योंकि इंजीनियरिंग से तो कोई लेना देना है नहीं आपका लाइफ में। ये क्या बनाया मैंने हाँ ग्रीन एरिया में जो ऊपर बनाया? सरफेस हाँ, क्या बनाया ये? सर्कल है सर। सर्कल है। इसका एरिया कितना होता है? इसका पाया सर। ओके, और ये हाइट एच होती है सिलेंडर की, यस सर। तो पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट गिव्स यू पाई आर स्क्वायर एच, तो एरिया इंटू लेंथ आ रहा है। ऐसे ही आता है सबका वॉल्यूम, लेंथ इंटू एरिया, 3 डायमेंशनल होती है ना वॉल्यूम। यस सर। आया समझ में? यस सर, सॉरी सर। हाँ कोई बात नहीं। सिया माइक ऑन करो बच्चे, अगर डाउट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोबारा बता देता हूँ। हाँ सर। कौन सा वाला बच्चे? ये एक्स को COM का थर्ड स्टेप से नहीं समझ रहा। यहाँ से हाँ सर। देखो, पी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, पी एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, राइट? सबको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। यस सर। तो क्या आया? पी एक्स क्यूब डी एक्स। यस। इसके बाद क्या? सी इंटू एक्स इंटू डी एक्स, यस। सी एक्स डी एक्स, राइट? हाँ yes. पी और सी कांस्टेंट दे रखे हैं, राइट? यस। तो पी बाहर आ जाएगा। एक्स क्यूब डी एक्स का कितना इंटीग्रेशन? एक्स X रेस 4 टू पावर upon 4 4. बाय, सी बाहर, एक्स ये डी एक्स का कितना? एक्स स्क्वायर बाय 2। आया समझ में? यस सर। हाँ सेम वे सर। में डिनोमिनेटर का करेंगे, पी एक्स स्क्वायर डी एक्स, मतलब पी बाहर, एक्स स्क्वायर डी एक्स का एक्स क्यूब बाय 3, और यस। सेम वे में सी डी एक्स, तो डी एक्स का एक्स आ जाएगा। आया समझ में? हाँ सर। गुड, यू हैव आस्क्ड। एनीथिंग एल्स? कुछ और बच्चों, किसी को कोई डाउट? राइट, अब आगे मैं और क्वेश्चंस करा रहा हूं जो आपको सॉल्व करने हैं इसी बेसिस पर है, राइट? टाइम लिमिट में सॉल्व करना है, 2-3 मिनट ऊपर नीचे चलेगा, बट नॉट मोर देन दैट। इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 बुकलेट सबके पास है। ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करने, 1 2 3 4 5, मैं 3 तक वो कर सकता हूँ क्योंकि एक ही पेज पर है, तो 3 तक मैं एनलार्ज कर सकता हूँ, बट बाकी आपको अपने पास बुकलेट है, वहां से सॉल्व करने। फटाफट सॉल्व करो 5 क्वेश्चन, यू हैव लाइक 15 मिनट्स। ओके, 15 मिनट के बाद डिस्कशन होगा। मेरी घड़ी में अभी 11:05 हो रही है, 11:04 दिख रहा है आपको, 11:20 पे डिस्कशन होगा। मैं माइक ऑफ कर रहा हूँ। ओके, ठीक है बच्चों, आई एम मूविंग आउट ऑफ माई चेयर और मेरा माइक ऑफ रहेगा।
तू दे ना. आताच वाटलंय जीवन आता.
मैंने अनम्यूट कर लिया है बच्चों अपने आप को, ठीक है। एक मैं स्क्रीन दिखा रहा हूँ आप लोगों को। लास्ट 2 मिनट्स। आई एम अज्यूमिंग 1 2 3 हो गए होंगे, 4 5 पे फोकस कर दो।
few more minutes please. How much, Varun? सर Reply करो. सर फोर्थ क्वेश्चन पे तो लास्ट क्वेश्चन करेंगे उसके बाद मतलब कितना टाइम? 2 मिनट, 3 मिनट? 2 मिनट्स 28 मैक्सिमम 3 मिनट, ठीक है. कोई बात नहीं सर, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप मेरे साथ डिस्कस करना सारे. ओके वरुण, मैंने आपको टाइम दे दिया, 24 हो गया है, ठीक है. लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन. तो सबसे पहले तो आंसर्स चेक कर लो बच्चों, ये नीचे लिख रखे हैं मैंने. दीज आर द आंसर्स. फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का बी, फोर्थ का बी, फिफ्थ का बी. दीज आर द आंसर्स, बी ए ट्रिपल बी. फाइन. नाउ आई एम कॉलिंग आउट द क्वेश्चंस. जस्ट रेज योर हैंड इफ यू हैव डाउट. आप रेज हैंड करोगे या फिर किसी तरीके से मुझे इन्फॉर्म करोगे तो ही मैं डिस्कस करूंगा. सिर्फ ये मैसेज लिखने से कोई फायदा नहीं है. आप रेज हैंड कर सकते हो, मुझे पता है. माइक ऑन भी कर सकते हो, मुझे पता है. क्वेश्चन नंबर 1, माइक ऑन करो सिड. यस सर. हाँ, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, रीड आउट करो. The rod of length L with linear mass density lambda is equals to kx is placed along x-axis with one end at origin. The distance of cm of rod from origin is. आपने रॉड बनाई? Yes sir. ये रॉड, ये ओरिजिन हो गया. Yes sir. लीनियर मास डेंसिटी दे रखा है. Yes sir.
लीनियर मास डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट लेंथ। यस सर। ये समझ में आता है क्या? लीनियर मींस वन डायमेंशनल। क्या वॉल्यूम लीनियर का मतलब समझते हो? मास डेंसिटी सॉरी, वॉल्यूम? नहीं वही तो पॉइंट है यार, आपके बेसिक्स इतने ज्यादा हिले हुए हैं। डेंसिटी इज वॉल्यूम। डेंसिटी की जब बात करते हैं ना तो मास पर यूनिट डेंसिटी वॉल्यूम होता वॉल्यूम है। होता है। अरे भाई सुन तो लो, यस सर। आपने एक वर्ड पकड़ लिया तो आप उस डेंसिटी आगे जाके सरफेस चार्ज डेंसिटी भी आएगी, तो आप तो मास पर यूनिट है ना वॉल्यूम करने लग जाओगे। वहां चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो एक सिर्फ डेंसिटी वर्ड कंफ्यूजिंग है, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। डेंसिटी का बिल्कुल भी मीनिंग ये नहीं होता मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये बचपन से गलत सिखाया जाता है। बचपन से हम एक ही चीज के बारे में जानते हैं और एक ही प्रॉपर्टी, दैट इज मास, और हर ऑब्जेक्ट थ्री डायमेंशनल होता है, इसलिए मास पर यूनिट वॉल्यूम। बट डेंसिटी का मतलब वो नहीं होता। डेंसिटी का मतलब होता है प्रॉपर्टी को आप कैसे डिवाइड कर रहे हो। अब कौन सी प्रॉपर्टी है उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये कह रहे हैं मास एक प्रॉपर्टी है, तो मास के डिवीजन की बात कर रहे हैं। फिर उसके आगे लिखा हुआ है लीनियर, तो लीनियरली डिवाइड कर रहे हैं। लीनियर मतलब वन डायमेंशनल। तो लीनियर मास डेंसिटी का मतलब है मास पर यूनिट लेंथ। ऐसे ही सरफेस मास डेंसिटी होती है, वो मास पर यूनिट एरिया होता है, और नॉर्मल डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आई बात? सर क्या थोड़ा कंफ्यूज हुआ सर। थोड़ा क्या कंफ्यूज हुआ है आप बताओ मुझे। सर डेंसिटी मेरे को समझा कि आपने बोला, लेकिन लीनियर मतलब वो भी समझा, लेकिन लीनियर मतलब क्या वन क्या होता है डायमेंशन। लीनियर? तो लीनियर मास डेंसिटी का मतलब मास पर यूनिट लेंथ। वन ओके डायमेंशन सर। होगा तो उसके बाद लेंथ ही होगी ना केवल। यस सर। और अगर सरफेस मास डेंसिटी है तो सरफेस का मतलब होता है एरिया, तो मास पर यूनिट एरिया होगा वो। समझ में आ ओके रही है सर। बात? यस सर। तो ये लीनियर मास डेंसिटी है, तो हमने क्या किया, एक्स डिस्टेंस पे dx लेंथ कंसिडर किया है, यस सर। तो इसका मास कितना होगा dm। यस सर। dm कितना होगा? के एक्स। लीनियर मास डेंसिटी इंटू dx, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ ऑफ एलिमेंट। यस सर। तो ये आ जाएगा kx dx। यस सर। करेक्ट, ये dm आ गया। अब x com कितना होगा? इंटीग्रेशन ऑफ x dm यस सर। बाय अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन dm। डीएम। तो ये आ जाएगा k x स्क्वायर dx यहाँ पे, यस सर। बाय डीएम इंटीग्रेशन ऑफ dm क्या होगा? के एक्स डी एक्स। kx dx। सॉल्व करोगे तो k से k कैंसिल, x स्क्वायर ओके। dx का इंटीग्रेशन कितना आएगा? एक्स x क्यूब क्यूब अपॉन। बाय 3 यस सर। अपॉन x dx एक्स का x स्क्वायर बाय 2। 2। लिमिट डाल देना, 12/3 आ जाएगा। ओके सर। आ गया बी ऑप्शन। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो। लिया सर। क्वेश्चन नंबर 2, सिड के अलावा किसी और को डाउट? सिर्फ सिड के भरोसे मत बैठना कि सर वो तो पूछ ही रहा है, मेरा काम भी हो ही जाएगा। तनिष माइक ऑन करो। यस सर। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में? रीड आउट करो। Rigid body consists of a 3 kg mass connected to a 2 kg mass by a massless rod. The 3 kg is located at R1 vector equals to 2i cap plus 5j cap into m, and the 2 kg mass at R2 equals to 4i cap plus 2j cap into m. ये m Length क्या of लिखा the है? rod इनटू m। वेरिएबल है। m वेरिएबल है, m मीटर है भाई। हाँ, अच्छा। क्या मजे ले रहे हो आप? आर क्या, ये आर क्या होता है? डिस्टेंस वेक्टर होता है ना, पोजीशन वेक्टर। यस सर। तो पोजीशन किस में मेजर करते हैं? मीटर, किलोमीटर, मीटर। किलोग्राम, हाँ सर। सेकंड, किस में? मीटर किलोमीटर। तो वो समझ में आई बात? तो वो m क्या है? मीटर यूनिट है। हाँ। यूनिट है। Rigid body consists of a 3 kg mass connected to 2 kg mass by massless rod. यहाँ 3 kg
राइट, या 2 Yes, sir. kg, ये रॉड, हाँ राइट, ये ओरिजिन ले Yes, लेता sir. हूँ, ये ओरिजिन ले लेता हूँ, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, है ना। हाँ सर. अब ये R1 वेक्टर, ये R2 वेक्टर, हाँ राइट। Yes, sir. ट्रायंगल लॉ पढ़ा था। हाँ ट्रायंगल लॉ, अगर मुझे लेंथ निकालनी है, मान लो मैं इसको यहां से यहां तक R वेक्टर मान लेता हूँ, हाँ. तो ट्रायंगल लॉ से मैं क्या लिख सकता हूँ, R1 वेक्टर प्लस R vector R वेक्टर equals इज to इक्वल टू व्हाट, R2 vector. तो R वेक्टर कितना आ गया, R2 minus R2 वेक्टर R1. माइनस R1 R1 वेक्टर आ गया। vector. तो ये हाँ तो सर. सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन भी नहीं, आपको तो बस फिगर बनाना था। R वेक्टर हाँ. की वैल्यू कैसे कितनी आएगी फिर, R2 R2 वेक्टर minus R. हाँ 4 i कैप माइनस 2 i plus कैप, कितना आया, 2 i कैप, 2 I cap 2 minus 2 j कैप minus 5 J cap माइनस 5 j कैप, मतलब कितना आया, minus माइनस 3 J cap. 3 j कैप। ये मेरा R वेक्टर आ गया। Yes sir. अब मॉड लेंथ का मतलब मॉड R, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो कितना है, अंडर रूट 2 Root स्क्वायर 30 प्लस 3 स्क्वायर, minus 3 square. हाँ. रूट 13 आ जाएगा। Yes sir. आया ये ऑप्शन, हाँ. कोई रिलेशन नहीं है सेंटर ऑफ मास से। सिट समझ में आया। यस सर। फिगर बनाना पड़ेगा आपको क्वेश्चन पढ़कर, स्क्रीनशॉट ले लो। Yes sir. यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, सिट के अलावा और भी किसी को कोई डाउट हो, किसी को डाउट नहीं है, सिट माइक ऑन करो। यस सर। क्या दे रखा है, नॉन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L हैविंग मास पर यूनिट लेंथ दे रखा है लैम्डा, मास पर यूनिट लेंथ kx square by L दे रखा है, where k is constant, x is distance from any point on the rod measured from one end, the distance of center of mass। सेम क्वेश्चन है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। आप रॉड लोगे, रॉड पे क्या लोगे आप, x डिस्टेंस पे dx लेंथ कंसिडर करोगे, राइट। इसका मास dm होगा, dm की वैल्यू होगी लैम्डा dx, लैम्डा dx हमारे केस में kx स्क्वायर बाय L dx आ जाएगा, dm, राइट। अब क्या, kx स्क्वायर बाय L dx आ गया dm, तो अब हमें क्या करना है, xum कितना निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ x dm बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। कर लोगे सॉल्व। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लिया सिड। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 सेम वे में हो जाएगा, 1 3 4 एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। सिड रॉड दे रखा है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा दे रखा है, एम नॉट कांस्टेंट है, एक्स इज डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड, पोजीशन पूछा है। कर लोगे क्या सॉल्व। मास पर यूनिट लेंथ है ना। हाँ पढ़ो तो सही, आप आपको पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम मुझे नहीं देना। यहाँ पे एक लीनियर वर्ड लिखा है, यस सर। समझा। यस सर। तनिष ये चुपके से एक मैसेज लिख के क्या फायदा होगा, माइक ऑन करो।
शर्माने की बात थोड़ी है यहाँ पे, कोई आपको है Yes, रेज sir. हैंड करके कोई भी क्वेश्चन नहीं हुआ ना? सर मैं सेकंड थोड़ा अलग आ गया आंसर। नहीं वो तो आपको आया ही नहीं, आपने लिखा ना मुझे भी नहीं आ रहे सब। हाँ सर। तो आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ ना इसका, आपने जो नहीं स्टेटमेंट लिखा उसका? नहीं तो सर। हाँ, तो वही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे, घबरा क्यों? आपको लाइन देखो, जो ये अभी आप धीरे धीरे निर्वेद भी मैसेज कर रहा है मुझे, यहाँ पे आज शर्माने वाली बात नहीं है। आपका मैम से डिस्कशन हुआ था तो वहां पे आई डोंट नो क्या डिस्कशन हुआ था, बट एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, सब बच्चों के लिए कह रहा हूँ, अगर आप लाइफ में डॉक्टर, लॉयर और टीचर से छुपाओगे ना तो नुकसान आपका ही है, क्योंकि हम लोग आपको सिखाने के लिए। तो अगर आपको सिखाऊंगा तो सीखने के लिए आपको मुझे बताना तो पड़ेगा कि आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब तक आप आपकी प्रॉब्लम नहीं बताओगे तब तक मैं आपको सोल्यूशन कैसे बताऊंगा? सिर्फ वो सिर्फ लिख रहा है सर मैंने बताया आपको। अरे मुझे पता है आपने बताया, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकी बच्चों की बात कर रहा हूँ। सिया बोलो बच्चे, आपको इंटीग्रेशन सिखाना है, मैं सिखा देता हूँ। आप लोग प्लीज यार खुल के पूछो मुझसे यार, मैं है ना आपको शायद थोड़ा डांट दूं, है ना, मतलब वो मेरे इंट्यूटिव होता है, कई बार मैं डांट देता हूँ बच्चों को, मुझे लगता है यार ये बेसिक चीजें क्यों नहीं आती है, मतलब कई बच्चे एरिया लेंथ इनटू एरिया वॉल्यूम नहीं बता पाते, तो फिर मुझे लगता है कि यार ये थोड़ा सा वियर्ड है इनके लिए 10th क्लास पास करके, है ना। बट उसका एजेंडा ये नहीं है कि आपको मैं कहीं पे भी डिमीन कर रहा हूँ या इंसल्ट कर रहा हूँ, कई बार डांट देते, तो प्लीज उस चीज को गलत मत लेना। तनिष, आपको अगर क्वेश्चन समझना है तो यू हैव टू बी ऑनेस्ट कि सर मुझे नहीं आया, तब मैं आपको मीनिंग समझाऊंगा लाइन का कि हो क्या रहा है। जैसे मैंने अभी उसको समझाया लीनियर मास डेंसिटी, तो मास डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम नहीं होता, ये निकाल दो। डेंसिटी का मतलब होता है कोई भी चीज, है ना, आप देखो तो वो डिवाइड कैसे हो रही है। अब कोई भी चीज, तो यहाँ पे वर्ड मास की बात करते हैं तो मास डिवाइड कैसे हो रहा है, उसके आगे लीनियर लिखा हुआ है। लीनियर का मतलब क्या है? मास पर यूनिट लेंथ, लीनियर मींस पावर 1, वैसा। हाँ 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 सर। सिया माइक ऑन करो। यस सर। अगेन क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर देता हूं। प्रॉपर्ली सॉल्व कर देता हूं। I'll put this in our notes only. यहाँ पे हमने क्या किया, कंसिडर रॉड कंसिडर किया है ना? यस। ये एंड ए ले लिया, यहाँ पे एक dx लेंथ का एलिमेंट कंसिडर किया है एट अ डिस्टेंस एक्स। x, ठीक है। अब जब मैंने dx लेंथ का एलिमेंट कंसिडर किया, सब लोग सुनना, निर्वेद वगैरह जिन भी बच्चे को है, श्रीड, तनिष, कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दे रखा है ये एलिमेंट का मास कितना होगा, छोटा एलिमेंट है, यस। राइट, है ना। तो छोटे एलिमेंट के लिए जो भी चीजें लिखते हैं वो हम डी के टर्म्स में लिखते हैं, डीएम। मास, तो डीएम हो जाएगा, करेक्ट। डीएम विल बी व्हाट, मास ऑफ लेंथ डीएक्स, ये होगा, यस सर। करेक्ट। सो डीएम विल बी व्हाट, मास पर यूनिट लेंथ into length of element, राइट सिया? यस। मास पर यूनिट लेंथ को हम लैम्डा लिख रहे हैं और लेंथ ऑफ एलिमेंट को dx लिख रहे हैं, डीएक्स। राइट। सो dm comes out to be, लैम्डा की जगह डालूंगा मेरा, पहले मैं लैम्डा की वैल्यू लिख देता हूं, एंड लैम्डा इज m नॉट बाय एल स्क्वायर। l स्क्वायर, ठीक है, l plus x. So this implies our dm becomes what, m naught by l square l plus x into dx. यहाँ पे ना सिया 2-3 चीजें ध्यान रखनी है बच्चे, कि ये m नॉट हमारा कांस्टेंट है,
राइट? तो यस जब सर, भी मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो कांस्टेंट को मैं हमेशा क्या ले सकता हूँ, बाहर निकाल बाहर ले सकता हूँ, है ना? और एल हमें दे रखा है, लेंथ ऑफ रॉड है, राइट? यस सर, तो अब मेरा डीएम आ चुका है, तो बस अब मुझे फॉर्मूला लिखना है, उसको इंटीग्रेशन में डालना है। फॉर्मूले क्या है? एज XCOM is integration of XDM by integration of DM, DM, right? So x into DM की वैल्यू कितनी लिखी थी? m नॉट बाय एल स्क्वायर, not बाय एल स्क्वायर, एल प्लस एक्स dx का इंटीग्रेशन डिनोमिनेटर में m नॉट बाय एल स्क्वायर, एल प्लस एक्स dx, करेक्ट? यस सर, अब जो भी कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। m नॉट कांस्टेंट है और एल स्क्वायर तो लेंथ है, तो वो भी बाहर आ गए। इंटीग्रेशन में अंदर क्या बचा? एल एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx, और डिनोमिनेटर में भी वही m नॉट बाय एल स्क्वायर बाहर बाहर, आ जाएगा, एल प्लस एक्स इंटू dx का इंटीग्रेशन, करेक्ट? ये यस कैंसिल हो जाएगा, राइट? अब हमें पता है प्लस साइन के अबाउट अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, यस सर, है ना? तो ये आएगा इंटीग्रेशन एल एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन सेम वे में एल डी एक्स इंटीग्रेशन प्लस एक्स डी एक्स, राइट? अब जब एल एक्स डी एक्स है तो एल बाहर, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एल डी एक्स प्लस एक्स डी एक्स, करेक्ट? अब मैं इंटीग्रेट कर देता हूं। एल एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना है? एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 टू एल। एक्स स्क्वायर डी एक्स का कितना है? एक्स क्यूब बाय 3, 0 टू एल, है ना? इधर एल बाहर, dx का इंटीग्रेशन कितना? x 0 टू l, और x dx का कितना? x स्क्वायर बाय 2, 0 टू l। तो ये कितना आ जाएगा? l क्यूब बाय 3 प्लस यहाँ पे भी l क्यूब बाय 3, सर ये l क्यूब बाय 2 आएगा, और इधर l क्यूब बाय 3 आएगा, राइट? और डिनोमिनेटर में कितना बचे? एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ पे कितना आएगा? नीचे एलसीएम 6 ले लेता हूँ, 3, ऊपर आएगा 5l क्यूब 3 प्लस 2, राइट? और डिनोमिनेटर में एलसीएम आएगा हमारा 2, और ये आएगा 3l स्क्वायर, करेक्ट? So this will be 5l cube by 6 into 2 by 3l square, right? So ये कैंसिल होके हमारा 3 बचेगा, यहाँ से ये पावर 1 बचेगी, और ये l स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाएगा। So what I'm left with is 5l by 9, 3 into 3 9 होता है ना बच्चे? यस सर, और that is equals to what? KL by 9? यस, KL by 9, ये XCOM की वैल्यू है जो गिवन है हमें। So this implies K is equals to what? यस सर, समझा। आंसर समझा? यस सर। कोई और डाउट किसी को? लोअर योर हैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 में, हाँ बोलो वरुण। सर 5 में डाउट है।
5 में क्या दे रखा है? मास इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग। ये रिंग लिया है ना, अब इस पे नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो यहाँ पे कुछ मास होगा, यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा। यस सर। आई थिंक मेरा ये फ्रीज हो गया टैब, मैं रिकनेक्ट करता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट करो। ओके सर। हाँ वरुण, आवाज आ रही है? रिकनेक्ट हो गया आई यस थिंक। यस सर। बस ये सामने से फ्रीज स्क्रीन हट जाए तो हो जाएगा। हाँ, अभी स्क्रीन बैठ गई है, ठीक है, अब दिख रहा है आपको, यस राइट? सर। मैं क्या कह रहा था, मास यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब मान लो ऐसा हो जाए कि जितना नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे उतना ही यहाँ पर है, जितना डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे उतना ही यहाँ पर है, तो हर मास के लिए लेफ्ट और राइट इक्वल है, ये डायगनली वाले इक्वल है, तो इस केस में सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आ जाएगा? सेंटर पे आ जाएगा। सेंटर ऑफ मास कैसा आता है? m1 r1 प्लस m2 r2, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 एंड सो ऑन। समझ में आ रही बात? तो जितना ये +5 है उतना ये -5 है, जितना y में ये ऊपर +3 है उतना ही y में ये -3 है, राइट? यस सर। तो उस केस में कहाँ पे आएगा? ओरिजिन पे आ सकता है। हाँ करेक्ट। हाँ वो समझा। यस सर। हाँ तो 0 पे आ सकता है, ठीक है, है ना? अब मैं ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन लेता हूं कि यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है, फिर कम है, कम है, कम है डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसे केस में सेंटर ऑफ मास ज्यादा वाले की तरफ शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि उधर m1 r1 तो m1 x1 देखूंगा तो पॉजिटिव वाले फैक्टर्स बड़े नेगेटिव वालों से, तो उस केस में बीच में कहीं पे लाई करेगा। करेक्ट। यस सर। है ना? रेडियस a दे रखा है हमें क्वेश्चन में, ये ध्यान रखना, ठीक है? यस सर। और ऐसा भी हो सकता है कि यार मैंने नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया रिंग में ऐसा कि मेरा मास केवल यहीं पे है और कहीं है ही नहीं, बाकी पूरी तो वही सेंटर ऑफ मास रिंग में कोई, तो यही सेंटर ऑफ मास हो गया। तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन एट मैक्स कहां तक आ सकती है? ए तक आ सकती है, हाँ 0 पे आ सकती है, और 0 से ए के बीच में कहीं भी आ सकती है। ओके। हाँ तो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर बी दे रखा है तो बी क्या होगा? 0 से लेकर ए के बीच में। यस सर। तो सर समझ में? हाँ वो एक ही ये पूछना था कि अगर कोई मास बाहर होगा तभी रिंग के बाहर सेंटर ऑफ मास हो सकता है ना? ऑब्वियसली रिंग के अंदर ही आएगा या तो। ओके राइट। हाँ सर। बोलो तनिष। थैंक यू सर। सर वो 0 वाला समझा, वो दूसरा वाला केस समझा ना आप ऐसे? कौन सा दूसरा वाला? कि वो उसके बीच में आ रहा है, वो पता नहीं चला। यहाँ पे मासेस हैं नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यस। तो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मासेस तो कहीं पर भी है ना, राइट? अब इक्वली अगर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे तो बीच में कहीं पे भी लाया कर सकता है, जिस एरिया को कलर कर रहा हूँ यहाँ कहीं भी लाया कर सकता है ना। हाँ हाँ यस राइट। तो रेडियस से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। हाँ यस। और लास्ट वाले केस में ए पर, क्योंकि अगर एक ही जगह मास हो गया तो पूरा। आया समझ में? यस सर। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को होमवर्क में मैं कुछ रीडिंग मटेरियल दे रहा हूँ, वो रीड करके बैठना है। इलस्ट्रेशन 13 तक सॉल्व करना है सब लोगों को। ओके, रीड करना है इनको। मैं इनके डाउट्स पूछूंगा आपसे, उससे पहले आपके पास प्रॉपर नोट्स आ जाएंगे, है ना? उसके अलावा HC वर्मा के
चैप्टर में सिर्फ 10 पेजेस है सेंटर ऑफ मास, उसको रीड करना है। इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है रीडिंग, इसलिए आप लोगों को रीडिंग बोल रहा हूँ। समझ में आई बात बच्चों? यस सर। दैट इज द होमवर्क। किसी को कोई और डाउट है तो पूछ सकता है, एल्स आई विल वाइंड ऑफ द लेक्चर। कोई डाउट है?